बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं ईद कुर्बान के बाद होने वाली कुर्बानी की। बेज़ाहिर कुर्बानी का सीज़न बस ऑन हो चुका है, ज़िलहज का जो चांद है वो चढ़ा हुआ है और बस अभी ईद की आमद है और इसीलिए इसी सीज़न की मुनासबत से कुछ ऐसी कुर्बानियाँ हैं जो कि ईद कुर्बान के बाद देनी है। वो कौन सी कुर्बानियाँ हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ग्रेटर गेम एक्चुअली क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। एंड ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं उन्होंने फुल पंगा करने का माहौल और मूड बनाया हुआ है और उसकी वजह ये है क्योंकि उनके आखिरी जो हैं ये दिन चल रहे हैं एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो आखिर में जाके पता क्या होता है, वो एक्टिविज़म ना बंदों में ज़्यादा आता है। अब वो जितनी भी आपको डोज़ मिली हो वो कुछ ऐसी डोज़ होती हैं जो बार बार इनको देनी पड़ती हैं। तो उमर अता बंदयाल साहब अब एक ऐसा काम कर गए हैं कि उन्होंने, अगर मैं ये कहूँ ना, अपनी कब्र खुद खोद ली है तो कुछ गलत नहीं होगा। अभी ऐसा क्या काम किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको ये बतानी है कि दिल थाम के बैठिएगा। इमरान खान के लिए आज के दिन की सबसे बुरी खबर पता क्या है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ वो सेम पेज पर है। हुन दसो, इमरान खान जल रहे हैं, सड़ रहे हैं और सड़ी हुई मिर्च बने हुए हैं तो बनता है ना। मतलब उन्होंने तो ये सोचा था कि मैं और फौज इकट्ठे 10-20 साल इस मुल्क पर हुक्मरानी करेंगे, पर गेम ही चेंज हो गई। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की जो अब से कुछ देर बाद होने वाली है। और वो डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो दायर दरखास्तें हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? उमर अता बंदयाल साहब। तो उमर अता बंदयाल साहब ने दरखास्तों को नंबर लगाने की मंजूरी दे दी है और एक बेंच बना है और ये 9 रुकनी लार्जर बेंच है। और इसने आज अब से थोड़ी देर के बाद जो टाइम फिक्स हुआ है वो है 11:45 का, 11:15 बजे इन लोगों ने इन दरखास्तों पर समाअत करना है कि फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो दरखास्तें हैं वो साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब हों, एतजाज़ एहसन साहब हों, लतीफ़ खो साहब मिला लें उसके बीच में, और इन सब ने मिल करके ये दायर की हुई है। मतलब अलग एक बेसिकली जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब जो हैं उनकी एक अलग दरखास्त है और एतजाज़ एहसन एंड लतीफ़ खोसा साहब इनकी एक अलग दरखास्त है। तो इसके अलावा ऑल टुगेदर कोई 4 दरखास्तें हैं जो कि इकट्ठी हुई हैं कि जी भाई सिविलियंस के ऊपर जो है ना वो आर्मी एक्ट और फ़ौजी मुकदमात ना चलाएँ। अब जो बेंच है ना, जो लार्जर बेंच है वो बड़ा मज़ेदार है। उसके अंदर जी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब है। अभी तो मैं चीफ जस्टिस से कहूँगी ना, समरी पर साइन ही हो गए हैं बस, अब उन्होंने सिर्फ वो ओथ लेना बाकी है बस उनका, और क्या। अच्छा जी, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब है, जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याया आफरीदी हैं, जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं। अब मामला ये है कि मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि इनके ऑप्शंस क्या होंगे, लेकिन 11:15 बजे मज़ीद हमें पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि ये प्रोसीड करता है और किस तरफ इसकी प्रोसीडिंग जाती है। लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली मैं अपनी ऑब्जर्वेशन और अपनी ख़बर पर स्टिक हूँ कि मामलात इसी तरफ जाएंगे कि आर्मी एक्ट और फ़ौजी अदालतें अपना काम जारी रखेंगी और ये पैरेलल जो है ये समाअत होती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि जी जब तक ये समाअत चल रही है तब तक आर्मी एक्ट नहीं लागू होगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और क्लियर कट जो है वो एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहब को भी जीत नहीं देनी, ठीक है। और बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि 1 या 2 हेयरिंग्स के बाद इसके ऊपर ये फैसला हो जाए कि भाई मतलब अगर फ़ौजी तनसीबात के ऊपर अगर बात हो रही है तो उसका मामला जो है वो फ़ौजी अदालतों में ही जाएगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी। जो 9 मई के वाक़यात हैं उससे पहले तो इस किस्म के वाक़यात हुए ही नहीं। यही तो रोना है। अगर इस तरह के कोई वाक़यात पहले हुए होते तो पहले एक एग्जाम्पल होती। ये अपने आप में एक नया प्रोगेटिव जो है वो सेट करके जो है इमरान खान साहब चले गए हैं। तो लेकिन ऐसे में देखें ना, ये जो ये चीफ जस्टिस साहब ने जो ये 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है, इसके अंदर अब बहुत से ऐसे जजेस हैं जो कि बड़े अपराइट हैं और बड़े डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है। लेकिन चीज़ें भी देखनी होती हैं, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस भी देखने हैं, और 9 मई के वाक़यात हर एस्पेक्ट से अनयूजुअल है। अच्छा, एक तो ये मैंने आपको खबर देनी थी, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, ये समाअत के बाद भी, और ज़रूरी नहीं है कि आज ही की समाअत के बाद, हो सकता है एक आधा और समाअत भी हो और फिर इसके बाद जो है हमें पता चल जाए। लेकिन आर्मी एक्ट के हिसाब से, फ़ौजी अदालतों के हिसाब से साथ में पैरेलल कार्रवाइयाँ चलनी ही चलनी है, ये मैं आपको बता रही हूँ। आगे आ जाएं जी। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ ग्रेटर गेम की, और ग्रेटर गेम को समझने के लिए थोड़ी सी ज़रा इमरान खान साहब की जो उनको मिर्चें लगी हुई है ना उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक गेम चेंजर प्लान है
गेम चेंजर प्लान ये है कि सियासी और जो अस्करी क़यादत है वो सेम पेज पर है, और वो सेम पेज पर इसलिए है क्योंकि मौशी बहाली का एक नेशनल प्लान तैयार हुआ है। ये जो मौशी बहाली का नेशनल प्लान है ये उन लोगों के लिए है कि जी पाकिस्तान के अंदर क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स है वो पाकिस्तान में आते नहीं हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, अब सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ज़मीनी खुदा हैं आप कह लें, या पाकिस्तान के अंदर जिसका तूती बोलता है वो है पाकिस्तान की फ़ौज। तो पाकिस्तान के जो फ़ौज है वो गारंटी है, यानी कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो गारंटर हैं, और उनकी गारंटी से अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में आएंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये वाला जो प्लान है ना, जो मौशी बहाली का, ये एक नेशनल प्लान है जिसको कहते हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, यू नो इट्स अ बिग काउंसिल। ये सीपैक से भी बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। जो जनरल बाजवा थे वो सीपैक के हामी नहीं थे। नवाज शरीफ साहब को पता था, उनको नज़र आ रहा था कि सीपैक में क्या होने वाला है, तो यहाँ पर मुझे नवाज शरीफ की एंट्री करानी पड़ेगी, ठीक है, आपको बताने के लिए। वो इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ साहब सीपैक की तरफ जाना चाहते थे, सीपैक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, और अगर वो काम हो जाता, ये 4 साल का ब्रेक ना आता, तो पाकिस्तान आज कोई और मंजर पेश करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बाजवा साहब ने अपनी अलग एक लुच फ्राई की, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि जनरल बाजवा और नवाज शरीफ की बहुत ज़्यादा अनबन हुई, और उससे पहले बाजवा साहब से पहले जाहिर सी बात है इस्टेब्लिशमेंट के साथ अनबन होना शुरू हो गई। ये जो इंटरनेशनल डायनामिक्स है ये बहुत मानी रखते हैं। अब ये हो रहा है कि अब जो आर्मी चीफ है मौजूदा, उनको एक ऐसा पाकिस्तान मिला है जिसके अंदर हालात तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और इमरान खान का एक्सपेरिमेंट तो फ्लॉप, सुपर डुपर फ्लॉप हो चुका है, माइनस में चला गया। मतलब उसके तो वो अनग्रेडेड ओ लेवल्स में, जैसे ओ ए लेवल्स में ग्रेड्स मिलते हैं ना, यू अनग्रेडेड इतना टेरेबल था कि उसको तो ग्रेड करने के काबिल नहीं है। तो अब इसके चलते ये एक कौमी प्लान बनाया गया है जो कि सीपैक से भी बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये कौमी प्लान ये है कि इसमें 3 लेवल्स की जो है कमेटीज़ बनेंगी। एक कमेटी एपेक्स कमेटी जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ खुद, दोनों मिल करके। हाय हाय हाय, ज़मान पाक में तो धुएं उठ रहे हैं, फफे जैसे कहते हैं ना, काले धुएं उठ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ऐसे इकट्ठे, और वो भी एक एपेक्स कमेटी को इकट्ठे हेड करेंगे। उसके अलावा जी एक दूसरी कमेटी है जी एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसके अंदर वुज़रा होंगे, कंसर्न्ड वुज़रा, जिन्होंने इस हवाले से, मतलब अगर सरमायाकारी फॉर एग्जांपल पोर्ट्स एंड शिपिंग के हवाले से आती है तो उनके वज़ीर होंगे, आप समझ रहे हैं, और उस हवाले से जो सीएम है वो ऑन बोर्ड होंगे, चारों वुज़राए आला इस किस्म के, यानी वज़ीर और वुज़राए आला। और जो तीसरी है वो है अमल दरामद कमेटी, एक्शन कमेटी आप कह लें या अमल दरामद कमेटी कह लें। इसके अंदर वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स होंगे और एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, यानी कि वो लोग जिन्होंने एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिवली इन चीज़ों को लुक आफ्टर करना है। अब इस प्लान का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स आएँ और वो फ़ौज की गारंटी से आएंगे, और इस 1 यूनिट को बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर देख रहे हैं। ये पूरी खबर आपको बताने का मकसद वो ग्रेटर गेम समझाना है, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको ग्रेटर गेम भी समझ आ जाएगा। ये जो ग्रेटर गेम समझाने के लिए ना, मैंने इस वीडियो के अंदर ये नहीं देखना, और आप भी ये एक्सपेक्ट ना करना कि ये अभी वीडियो मैं पीपल्स पार्टी के जियालों के लिए बना रही हूँ, या नून लीग के पटवारियों के लिए बना रही हूँ, या मैं ये पीटीआई के लोगों के लिए बना रही हूँ। ऐसा नहीं है, ये मैं फैक्ट के बेस के ऊपर जो हकीकत है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब मैंने आपको ये गेम चेंजर प्लान तो समझा दिया, अब ग्रेटर गेम क्या है। ग्रेटर गेम ये है कि भाई ईद कुर्बान के बाद कुर्बानी होने वाली है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ वज़ीर अपनी कुर्बानी देंगे। वो क्यों देंगे? वो इसलिए देंगे क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी से कहा कि हाँ जी दसो मैनू कि तो मैं वापस आना है, की किता है तुसी, मैनू की मिलना जे, मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है। भाई बार बार मुझे कहा जाता है कि जी नवाज शरीफ आ जाए, नवाज शरीफ की ज़रूरत है, नवाज शरीफ इस मुल्क को आगे लेके जा सकता है। बाकी जो बैरूनी ममालिक हैं, जो दूसरे गल्फ स्टेट्स हो गई, आपकी सऊदी अरेबिया हो गया, टर्की हो गया, हर कोई कहता है कि जी वी आर वेरी हैप्पी विद द शरीफ्स, हमें तो मतलब नवाज शरीफ चाहिए, वो उसके साथ हमारी ट्यूनिंग बिल्कुल सेट है, ठीक है। अब वहाँ से लोगों को भी पता चल गया इमरान खान के फ्लॉप होने से कि भाई ये तो नवाज शरीफ ही अब है कि जो कि पाकिस्तान के अंदर कोई काम कर सकता है। तो मियाँ साहब ने कहा कि हाँ जी दसो जी 14 अगस्त की एक डेट आई है, ठीक है, ये डेट ही आई है, मियाँ साहब ने नहीं आना 14 अगस्त को, मैं तुम्हें पहले दस रही हूँ, लेकिन ये डेट आई है 14 अगस्त की, और इस 14 अगस्त की डेट आ गई, और अब जी अब सारा कुछ फैसला मियाँ साहब ने करना है। अब सारा फैसला तो मियाँ साहब ने करना है, लेकिन इस बीच में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक फैसला किया है, क्योंकि वो पहले बजट पास नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि उनको ऑपोजिशन खेलना था। ऑपोजिशन इसलिए खेलना है क्योंकि जो वोट है वो ऑपोजिशन में रह के मिलते हैं अगले इलेक्शन के लिए, हुकूमत में रह के तो अगले इलेक्शन के लिए वोट नहीं मिलते ना। तो भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि उनसे ये चीज़ इंश्योर कराई जा रही है कि वो इस बजट को पास कराएं, इस बजट को इंश्योर करें कि वो मंजूर होता है,
ठीक है। और जब ये बजट मंजूर हो जाएगा, पीपल्स पार्टी इसको मंजूर कराने में अपना फुल किरदार अदा करेगी, उसके बाद ईद आ जाएगी और ईद के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग अपनी कुछ कुर्बानी देंगे वजारतों की और उसके बाद हुकूमत से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनको अपोजिशन में बैठना है। और इसलिए अपोजिशन में बैठना है क्योंकि उन्होंने अगले इंतखाबात की तैयारी करनी है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि एक हवा बनी हुई है और जो कि ये प्रिज्यूम भी कर रहे हैं और इस तरह से चीज़ों को लेकर के भी चल रहे हैं कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होने वाले हैं, तो ऐसे में ये खबर कि जी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब सेम पेज पर हैं और इस वन यूनिट को प्राइम मिनिस्टर एंड आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इकट्ठे मिल करके इसको हेड करने वाले हैं, ये उनके लिए भी अच्छी खबर नहीं है। मगर कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट पता क्या है? ट्विस्ट ये है कि जो कुछ ग्रेटर गेम है ना, ये जो सियासत की ग्रेटर गेम, ये पूरी प्लान्ड है। इसलिए प्लान्ड है क्योंकि पिछले 4 साल और उससे पिछले 4 साल, 4 और 4 8 साल, पिछले 8 साल पीटीआई इमरान खान इसका तुत्ती बोलता था। इसलिए तुत्ती बोलता था क्योंकि इमरान खान ने हर स्पेस टीवी पर आके इस्तेमाल की है, ट्विटर की, सोशल मीडिया की, फेसबुक की, टेलीविजन की। हर रोज़ इमरान खान साहब खुद जब वज़ीर आज़म भी बन गए थे तो फिर भी प्राइम टाइम के ऊपर बैठ करके इंटरव्यू देते थे। तो उन्होंने अपना मंजन ऐसा बेचा है कि पिछले 8 साल टेलीविजन चैनल्स के ऊपर खान 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 होती रही थी, फॉर गुड रीजंस और फॉर बैड रीजंस, फॉर क्रिटिसिज्म और फॉर तारीफ़ें, अप्रिसिएशन। ठीक है, अब अप्रिसिएशन तो खैर वैसे कम ही हुई होगी, लेकिन एनीवेज तो इमरान खान साहब का जो है वो मंजन पिछले 8 साल बहुत बिका है। तो पाकिस्तान की आवाम के दिमाग में हो गया कि भाई अरे भाई ये तो बड़ी एक कुव्वत है। तो बेसिकली अब ग्रेटर गेम ये है कि सबसे पहले लोगों के दिमाग से ये तासुर हटाना है कि एक तीसरा फैक्टर भी है। कोई तीसरा फैक्टर नहीं है, बस 2 पार्टियां मुल्क के अंदर, ये लोगों के दिमाग के अंदर घुसाना है। और ये कैसे घुसाना है? ये ऐसे ही घुसेगा कि माइनस पीटीआई, ये हो रहा है और मज़ीद आगे भी होगा। पीटीआई माइनस सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं और इन दोनों ने अपनी लड़ाई भी करनी है। और ये लड़ाई जो है बड़ी एक सिविल और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के एतबार से होगी। वो COD जो कि दोनों पार्टीज़ ने बेनज़ीर के टाइम पर साइन किया था, उसी हवाले से होंगे, मतलब कोई चीज़ बिलो द बेल्ट नहीं होगी। और ये पहले लोगों के दिमागों में बिठाया जाएगा, फिर जब लोग इस चीज़ को डाइजेस्ट कर लेंगे उसके बाद इलेक्शंस में जाया जाएगा। आगे जा कर के ये ट्विस्ट आएगा कि भाई अगर नवाज शरीफ साहब सारी चीज़ों का रिवर्सल चाहते हैं, जैसे काजी फाइज ईसा साहब के लिए तो रिवर्सल हो गया ना, मतलब वो तो बन गए, आरिफ अलवी साहब ने ठक करके एंड साइन, हेलो जी मेरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगला काजी फाइज। तो भाई अगर नवाज शरीफ के लिए भी चीज़ें रिवर्सल होनी हैं और जिस तरह इमरान खान के लिए चीज़ें रिवर्सल हो रही हैं, क्योंकि इमरान खान को अननेचुरली उठाया गया था तो अब वो अपनी जगह पर आ रहे हैं, बल्कि शायद अपनी जगह से भी नीचे जा रहे हैं, तो नवाज शरीफ की कॉम्पनसेशन क्या होगी? अगर नवाज शरीफ की कॉम्पनसेशन नवाज शरीफ खुद है तो फिर ऐसे में नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो फिर वफाक में मिक्स चार्ट या मिक्स प्लेट नहीं बनेगी, फिर नून लीग को ही वफाक दिया जाएगा और उसमें नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी भी करेंगे, क्योंकि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद और इस किस्म की लीडरशिप एंजॉय करने के बाद वो डिक्टेशन तो बिल्कुल नहीं लेंगे। अब ये बात किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, ये बात सच है। तो क्या नवाज शरीफ की कॉम्पनसेशन ये होगी कि नवाज शरीफ खुद तो नहीं लेकिन उनके भाई या नवाज शरीफ जिस पर उंगली रखें उसको अगला वज़ीर आज़म बना दिया जाए और इसी के ऊपर नवाज शरीफ को कॉम्पनसेट किया जाए? ये है ग्रेटर गेम और ये वो ट्विस्ट है जो कि आखिरी दिनों के लिए रखा गया है, इंतखाबात के बाद के लिए। जब इंतखाबात हो जाएंगे और उसके बाद जब हुकूमत साजी का मरहला आएगा तो ये ट्विस्ट रखा गया। लेकिन ये एक जो ग्रेटर गेम है ये हमने आपको बतानी थी कि ये पूरी एक ग्रेटर गेम है और ये जो पूरी ग्रेटर गेम है ना, इसको देख करके इमरान खान साहब को मज़ीद हौल पड़ रहे हैं, क्योंकि इस ग्रेटर गेम में भी और ये जो गेम चेंजर प्लान है इन दोनों में पीटीआई, इमरान खान दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहे। समझ आ गई आपको? अब अगली वीडियो में मिलेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए द बीनर सलीम शो।